शत्रु की शैतानी शक्ति का अंत करने वाला आदि शक्ति माता शमशान काली और माता मसानी जी का ये जो शक्तिशाली मंत्र है, तो अगर आप इसका जाप करेंगे इस विधि के अनुसार तो आपको भी इस मंत्र की शक्ति प्राप्त होगी और शत्रु और शैतान का अंत करने वाला ये मंत्र है। लेकिन जाप कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी फिर आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। जो भी साधक, अगर कोई ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से परेशान है, अगर वह आपके ऊपर बार बार तंत्रिक विद्या लगा रहे हैं, बुरी शक्तियां लगा रहे हैं, ब्लैक मैजिक लगा रहे हैं, आपके घर परिवार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके इष्टों को, आपके सेवादारों को, जो आपके पूर्वज हैं, अगर उनका बंधन कर रहे हैं, आपके दुश्मन, आपके शत्रु, अगर वह बलशाली हैं, आप कमजोर हैं और बार बार आपके ऊपर वह आक्रमण कर रहे हैं बुरी शक्तियों का, तब आप माता शमशान काली और माता मसानी जी के चरणों का आसरा लेने के बाद आप इस मंत्र का अगर जाप करना आरंभ कर देंगे तो शत्रु की हर शैतानी शक्ति का अंत कर देती है। आदि शक्ति माता शमशान काली और माता मेलडी, शमशान की देवी माता मसानी। लेकिन इसका जो जाप है कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसी भी शनिवार से आप इस मंत्र का जाप आरंभ कर सकते हैं। एक एक माला का जाप करना आरंभ कर दें। लेकिन इसका जो लूफा है, जो भोग प्रसाद है, आप काली के, मसानी के, मेलडी के मंत्र में आप दे सकते हैं। और इसका जो लूफा भोग प्रसाद है, मदरा, शराब, मदरा की एक प्याला, एक पूरी बोतल मदरा की और एक नींबू की माला, 21, 31, 41 नींबू की एक ब्लैक धागे में, काले धागे में माला परोकर उसके ऊपर सिंदूर का तिलक, सिंदूर के टीके लगाने के बाद और साथ में लड्डुओं का भोग ले लें। आप इसको काली के या मसानी के मंत्र में चढ़ाएं पहले, इस मंत्र का जाप करने से पहले। उसके बाद फिर इस मंत्र का आप जाप आरंभ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मंत्र का जाप करना आरंभ कर देंगे तो वैसे वैसे ही शत्रु की जो शैतानी शक्ति है उसका अंत होना शुरू हो जाएगा, तुरंत ही, जैसे जैसे आप जाप करेंगे। ये जो जाप है कम से कम 21 दिन या 41 दिन आप करें, या तो 21 दिन या फिर 41 दिन। पहले दिन भी ये भोग प्रसाद चढ़ाना है और लास्ट वाले दिन भी ये भोग प्रसाद चढ़ाना है, शनिवार वाले दिन। और रेगुलर कुछ भी मीठा आप चढ़ाते रहें, या तो मीठी रोटी डॉगी को डालते रहें, 2 लड्डुओं का भोग आप डालते रहें। जाप अपने घर के बने मंदिर में बैठकर कर सकते हैं, जोत लगाकर, तिलों की तेल की जोत लगा सकते हैं, सरसों के तेल का दीप रोशन कर सकते हैं, या देसी घी का दीप भी रोशन कर सकते हैं। घर में बैठकर जाप करें और एक जल का कमंडल अपने सामने भर कर रख लें, पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ। रात्रि के समय अपने एक एक मंत्र का जाप करना है, एक एक माला का। और जब आप इस मंत्र का जाप आरंभ करेंगे तो जितने भी आपके घर के इष्ट देवी देवता हैं, जो भी आपके कोई सेवादार हैं या पूर्वज हैं, पितर हैं, आपके कुल देव है, कुल देवी है, सभी का ध्यान धरना है, उनसे आज्ञा लेनी है, या उनके नाम का कुछ ना कुछ लूहा भोग प्रसाद भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप इस मंत्र का जाप आरंभ कर दें। ऐसा ये मंत्र है, अगर आपने इस मंत्र का जाप आरंभ कर दिया तो जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है, जो भी कोई बुरी शक्ति है, कैसा भी कोई बुरी शक्ति का बंधन है, तो तुरंत उसकी काट हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी तांत्रिक साधक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे विधि पूर्वक, जैसे जैसे ये मैंने आपको बताया। और भी एक विधि है इस मंत्र का जाप करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी शक्ति है, कोई बंधन है, तो 1 लोटा जल का या गंगा जल अपने सामने भर कर रख लें।
इस मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद पहले तो रुद्राक्ष की माला से ही आपने जाप करना है। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। आसन कोई भी हो, जिस आसन के ऊपर बैठकर आपने एक बार जाप को आरंभ कर दिया, जितने दिन जाप करेंगे उस आसन को वहां से उठाना नहीं, उसको धोना नहीं है आपने। वैसे ही वो आसन पड़ा रहे, उस आसन को उठाना नहीं आपने। लेकिन साफ सफाई तो कर सकते हैं, लेकिन उठाना नहीं, वहां से उठाकर कहीं ऊपर नहीं रखना, वो नीचे आसन रहना चाहिए हमेशा ही। और जो रेगुलर आप जल रखेंगे सामने, तो उसका घर में छींटा आप लगा सकते हैं, उससे नेगेटिविटी दूर होती रहेगी, बुरी शक्ति दूर होगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन भी है किसी बुरी शक्ति का, तो वह जो जल है उसको पिला सकते हैं, थोड़ा सा वो ग्रहण कर सकता है। और इस मंत्र शक्ति को प्राप्त करने के बाद, जो इस मंत्र से आपको शक्ति प्राप्त होगी, तो उसके बाद कोई धागा सूत्र ताबीज यंत्र भी आप कर सकते हैं आदिशक्ति माता काली का, किसी की सुरक्षा के लिए, घर परिवार की सुरक्षा के लिए, गाड़ी वाहन की सुरक्षा के लिए, तो आपको ये शक्ति प्राप्त हो सकती है। और शुद्ध अवस्था में ही आपने इस मंत्र का जाप करना है। अगर किसी ने चीला वगैरह निकालना है पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ, तो फिर ब्रह्मचारी की पालना करनी पड़ेगी, धरती के ऊपर आसन लगाकर सोना पड़ता है इस मंत्र का जाप करने के लिए। अगर किसी ने पूर्ण रूप से साधना करनी है तब 5-5 माला का जाप होता है। लेकिन अगर वैसे ही आप चाहते हैं कि शत्रु की बुरी शक्ति का मंत्र करना चाहते हैं, जो भी हमारे शत्रु हैं, तब आप एक माला का जाप करते रहें, अपने घर परिवार में रहकर फिर जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर किला वगैरह कोई निकालना है, पूर्ण रूप से शक्ति को हाजिर करना है, तब 41 दिन की ये साधना होती है, ब्रह्मचर्य की पालना करनी होती है, धरती के ऊपर आसन लगाकर सोना पड़ेगा। तो अब वह मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका आपने जाप करना है श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ। सबसे पहले अरदास बेनती दुआ करें कि हे आदिशक्ति माता काली, शमशान की काली, माता मसानी मेलडी, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारी रक्षा करें। और जो भी हमारे दुश्मन हैं, जो भी हमारे शत्रु हैं, जो भी हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी लगा रहे हैं, बुरी शक्ति लगा रहे हैं, आप उसका निवारण करें। अगर हमारे से कोई भूल चूक, कोई गलती हुई हो, ये पाठ करते हो, तो माता रानी आप हमें माफ़ करना। श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ जाप करना। ये वो जाप है इस मंत्र का। अगर कोई बुरी शक्ति लगाएगा तभी उसकी बुरी शक्तियों का अंत होगा। वैसे ही नहीं कि हम किसी के लिए करें कि किसी को नुकसान पहुंचे, इस मंत्र से नुकसान किसी को ऐसे नहीं पहुंचने वाला। अगर आपका कोई बुरा कर रहा तो उसका बुरा जरूर होगा, क्योंकि जैसे वेद ग्रंथों में लिखा है कि कर भला हो भला। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा भी एक दिन बुरा होना है। तो वह जो मंत्र है उसको नोट कर लें। खप्पर खाए मसान में लेटे, तेरी शक्ति को कौन मा मेटे, शत्रु की शैतानी शक्ति पे कर देती है वार, शमशान की माता काली, माता मेलडी, चले तेरी कलाम। मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, देखूं माता शमशान काली, माता मसानी मेलडी, आपके शब्द का तमाशा। ये छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप कर कर देखें और पहले ही दिन आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरी शक्ति है, कैसा भी कोई बंधन है, तो उसकी पूर्ण रूप से काट हो जाएगी जब आप इस मंत्र का जाप आरंभ कर देंगे। और किसी भी शनिवार को, अंधेर पक्ष का हो, चानन पक्ष का हो शनिवार, किसी भी शनिवार को आप इस मंत्र का जाप आप आरंभ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो लूहा भोग प्रसाद मैंने आपको बताया है वह आपको चढ़ाना पड़ेगा, जिस विधि के अनुसार ये मैंने आपको बताया है। तो जैसे हमारा ये साधना और समाधान यूट्यूब चैनल है, ऐसे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, उनको भी फॉलो करें। तो वहाँ पर भी आपको ऐसी विधियों का जो ज्ञान है मिलता रहता है। आप खुद अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। आपको किसी तंत्र साधक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इन उपायों को करेंगे, जैसे भी मैं चैनल के माध्यम से अक्सर बताता रहता हूँ। तो वीडियो बढ़िया लगे भाई लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। अब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।